सवाल दिया हुआ है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। एक तो बात उन्होंने यहां दी है कि तीसरा पद है 16 है, और उसने दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक माने क्या होता है? ज्यादा। तो पहले इसे सॉल्व करो। क्या दिया है उन्होंने? उन्होंने दिया है कि तीसरा जो पद है वो हमारी 16 है। एक तो ये दिया है। अगर इसी के लिए फॉर्मूला लगाओ, तीसरा पद कितना दिया है? 16। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू उन्होंने पहले से दी है, कितनी दी है? 16। या आप ऐसा लगा दो इसको, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 16 दिया। ये तो सिर्फ तीसरा पद दिया तो एन का मान दिया। ए प्लस एन हमारा 3 माइनस 1 डी बराबर 16। जब आप 3 में से घटा दिया तो हमारे 2 और डी का गुणा कर दिया, 2d बराबर 16। इसे बना दिया हमने समीकरण पहला, क्योंकि ना तो इसमें ए का मान पता है ना ही हमें डी का पता है। इसके लिए उन्होंने अगली चीज दी है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमने रखा कि जो पांचवा पद है और सातवां पद है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन सा अधिक है? जे वाला ज्यादा है। सवाल ये तो कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जब आप बराबर लगाओगे तो बराबर का नियम है, मतलब ये वाली भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर हो। सवाल में इधर की कह रहा था, हम इसमें जो करेंगे उल्टा करते हैं, क्योंकि बराबर लगाते हैं इसका मतलब हम दोनों को बराबर कर रहे हैं। इनके लिए फॉर्मूला लगाओगे, इसके लिए लगाओगे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके लिए होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी और प्लस में 12 चल रहा है। दोनों के लिए हमने ए एन वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये 7 की जगह एन समझ लो तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां भी समझ लो तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस के 12। ए की वैल्यू इसमें नहीं पता, एन की पता है 7 माइनस 1 डी। इसमें देखिए इसमें भी नहीं पता। एन का पता है कितना है? 5 है। माइनस 1 डी प्लस 12। एक 7 में से एक माइनस कर दिया 6 डी। इधर देखे, इधर एक कम हो गया तो 4 डी प्लस के 12। किसी एक की वैल्यू निकालो, इसलिए सबको इधर ले आओ, सिर्फ संख्या उधर छोड़ना है आपको। ए प्लस 6 डी, इसको इधर ले गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का 4 डी तो इधर आ गया माइनस का 4 डी, बराबर में रह गया हमारा 12। प्लस वाले ए से माइनस वाला घट गया, 6 में से 4 घट गए, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा तो 2d बराबर बच गया हमारा 12। यहां से जब आप d की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया? 6। d बराबर हमारा कितना मिल गया? 6 मिल गया। क्या हम इससे दूसरे का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसको उठा के कहां रख लें? समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रख रहे हो तो क्या होगा? 1 का 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 16 प्लस 2d की वैल्यू है हमारी 6 बराबर 16। 6 दूनी 12 बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 12। a का मान कितना आ गया हमारा? 4। क्या हम ep लिख सकते हैं? लिख दोगे? कैसे लिखोगे भाई? पहले हमारी शुरुआत होती है a से। a से तो a की वैल्यू कितनी है? 4। इसमें d का मान जोड़ता जाइए। 4 में 6 जोड़ दिए, कितने हो गए? 10 में 6 जोड़ दिए, 16 में 6 जोड़ दिए,
यही हमारा काम चलता जाएगा। यही हमें क्या है, इसकी एपी बतानी है, ये हमारा फाइनल इसका आंसर है।